हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुचिका चुग और आज हम क्लास 10th मैथ्स का एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। उस नए चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। अब ये ट्राइंगल्स आपने बहुत बार पढ़ चुका है। एक बार थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में क्या है। ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें, ट्राइंगल वो क्लोज्ड फिगर है जिसको 3 साइड से लेकर बनाया गया। अगर मैं इस ट्राइंगल का नाम रखूं ए बी सी, तो ये ए बी सी क्या है? ये इसके वर्टिसेस है, ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। किसी भी ट्राइंगल को नाम दिया जाता है उसके वर्टिसेस से, कैपिटल लेटर के साथ हम डिनोट करते हैं। तो इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल का नाम है, आगे हम ट्राइंगल का सिंबल लगाते हैं और हम शो करते हैं वो तीनों कैपिटल लेटर्स। तो इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में 3 साइड्स रहेंगी, 3 लाइन सेगमेंट रहेंगे। वो लाइन सेगमेंट क्या है? वो है ए बी, बी सी, ए सी। तो 3 लाइन सेगमेंट की यहाँ बात हो रही है, वो है ए बी, बी सी एंड सी ए। अब ये जो बार है ये हम लाइन सेगमेंट के लिए यूज़ करते हैं, बट अब क्लास 10th में आते आते इनको हम इग्नोर करते हैं और सिंपली यूज़ कर लेते हैं। अगर ट्राइंगल क्लोज फिगर की बात है तो ये अंडरस्टूड है कि ये लाइन सेगमेंट्स है। इस ट्राइंगल में सिर्फ लाइन सेगमेंट की बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं वो 3 एंगल्स जो यहाँ फॉर्म हो रहे हैं वर्टिसेस पे। तो इन तीनों एंगल के नाम क्या होंगे? इन तीनों एंगल के नाम होंगे, अगर हम इस एंगल की बात करें, ये एंगल का साइन है और ये हमारा एंगल का वर्टेक्स है। सो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। सिंगल लेटर के साथ डिनोट हो रहा है एंगल, और जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो 2 लेटर के साथ डिनोट हो रहे हैं। और जो हमारे एंगल्स होते हैं वो सिंगल लेटर के साथ डिनोट होते हैं, साथ के साथ वो 3 लेटर के साथ डिनोट होते हैं। इस तरह से डिनोट होते हैं 3 लेटर में। जो सेंटर में लेटर होता है वही हमारा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो एंगल ए की बात करें तो एंगल ए को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 लेटर के फॉर्म में, इस तरह से कि ए को सेंटर होना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? या तो वो बी ए सी हो सकता है या फिर हो सकता है सी ए बी। अगर एंगल बी की बात करें तो एंगल बी के लिए बी को मैं सेंटर में रखूंगी, जो बाकी वर्टिसेस हैं वो इस तरह से हो जाएंगे, बन जाएगा ए बी सी, या फिर हो सकते हैं बी सेंटर में रहेगा या हो सकता है सी बी ए। अगर एंगल सी को 3 लेटर में डिनोट किया जाए तो एंगल सिंबल के साथ सी को हम सेंटर में रखेंगे, जो बाकी बच गए ए बी वो इसके कॉर्नर में आ जाएंगे। तो या तो वो हो सकता है एंगल ए सी बी या फिर हो सकता है वो एंगल बी सी ए। जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो सेंटर में होना चाहिए। ये हमने बहुत छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है, दिस इज जस्ट फॉर द रिवीजन। लेकिन इस चैप्टर में हम ट्रायंगल की कुछ नई प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उन नई प्रॉपर्टीज़ को हम थ्योरम के साथ प्रूव करके उसको आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। बट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले एक ये प्रॉपर्टी है हमारे सिमिलर फिगर्स की। अब सिमिलर फिगर्स क्या है? आपको यहाँ पे फिगर्स कुछ दिख रही है, ताजमहल है, ताजमहल है, एफिल टावर है, एफिल टावर है, देखने में इजीली आइडेंटिफाई हो रहे हैं। डिफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे ताजमहल का साइज़ छोटा है, यहाँ पे ताजमहल का साइज़ बड़ा है। यहाँ एफिल टावर का साइज़ बड़ा है और यहाँ एफिल टावर का साइज़ छोटा है, इजीली आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अगर मैं इसको सम अप करूँ तो सम अप क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है कि फिगर्स आर रिप्रेजेंटिंग सेम थिंग। एक ही चीज़ है लेकिन साइज़ में वेरिएशंस हैं, साइज़ अलग अलग है, छोटा करो या बड़ा करो आइडेंटिफिकेशन उसकी सेम है। एफिल टावर की भी बात करें तो फिर से सेम हम बोल सकते हैं कि दोनों ही इजीली आइडेंटिफाई हो रहे हैं लेकिन साइज़ में वेरिएशंस हैं, छोटा हो या बड़ा हो, छोटे में भी वो एफिल टावर ही है, बड़े में भी वो एफिल टावर है। तो ये फिगर अगर देखा जाए तो इसका कंक्लूजन ये है कि दे आर रिप्रेजेंटिंग सेम थिंग बट दे आर इन डिफरेंट साइजेस। और अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये फिगर रेक्टेंगल है, ये फिगर भी रेक्टेंगल है, ये फिगर सर्कल है, ये फिगर सर्कल है। सो दोनों की अगर बात करें, चाहे वो रेक्टेंगल हो या वो सर्कल हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, शेप्स इजीली आइडेंटिफाई हो रहे हैं लेकिन साइज़ में वेरिएशन है। दोनों रेक्टेंगल है, दोनों की शेप रेक्टेंगल है लेकिन साइज़ में वेरिएशंस है। दोनों सर्कल है, जो इनकी शेप है इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है लेकिन साइज़ में वेरिएशंस है। और अगर बात करें पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल,
ट्राइंगल, मतलब क्या है, इजीली आइडेंटिफाई हो रही है शेप्स लेकिन साइज में वेरिएशंस हैं। तो ऐसा जब हो जाता है तो उस केस को हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर, उसको सिमिलर बोला जाएगा। दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स, दो भी कोई ज्योमेट्रिकल शेप है, उसको सिमिलर बोला जाएगा। कब बोला जाएगा सिमिलर फिगर? व्हेन दे हैव सेम शेप, उनकी शेप का सेम होना ज़रूरी है। अगर उनकी शेप सेम हो जाती है तो अगली कंडीशन की हम यहाँ बात करें, अगली कंडीशन क्या है? बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज, साइज सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन उनकी शेप सेम होनी चाहिए। तो दो फिगर जिनकी शेप सेम हो लेकिन साइज में वेरिएशन या तो है या तो नहीं है, तो वो डेफिनेटली क्या कंसीडर होंगी? सिमिलर फिगर। क्लास 9th की अगर मैं बात करूं, वहां पर हमने पढ़ा हुआ है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जिसको डिनोट किया जाता है स्लीपिंग एस एंड इक्वल के साथ, ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। तो क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स, दो ज्योमेट्रिकल शेप्स कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनके साइज भी सेम हो, उनकी शेप भी सेम हो। लेकिन इन कंट्रास्ट अगर मैं सिमिलर फिगर्स की बात करूं, ये वो फिगर्स हैं जिनकी शेप तो सेम है लेकिन साइज इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। इक्वल हो गया वो कॉन्ग्रुएंट भी माना जाएगा और सिमिलर भी माना जाएगा, और अगर साइजेस में वेरिएशंस आ जाते हैं तो वो डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, वो डेफिनेटली क्या होना चाहिए? सिमिलर फिगर्स, जिसको डिनोट करते हैं हम स्लीपिंग एस के साइन से। So though figure with same size and same shape will be considered as congruent figures, and two or more figures which have same shape but the sizes cannot be finalized, वो सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हो गया तो कॉन्ग्रुएंट तो है ही है, सिमिलर भी है। और अगर वेरिएशंस आ जाती है साइज में तो कॉन्ग्रुएंट तो बिल्कुल नहीं है, उस केस में उन फिगर्स को बोला जाएगा सिमिलर फिगर्स। सो सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई होगी। दो फिगर को सिमिलर कब बोलेंगे? जब उनकी शेप को सेम होना पड़ेगा और उसमें साइजेस में वेरिएशन या हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो आगे हम देखते हैं सिमिलर फिगर में और क्या है। सिमिलर फिगर में हम बात करते हैं हाउ टू ऑब्टेन सिमिलर फिगर। जैसा कि आपको क्लियर हो चुका है कि ऐसे फिगर्स जिनके शेप जो है सेम है, साइजेस में अगर वेरिएशंस है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं। जो मेथड है सिमिलर फिगर्स को ऑब्टेन करने का, वो कैसे कर सकता है? या तो बाय स्ट्रेचिंग मतलब खींच के, या तो बाय श्रिंकिंग मतलब कॉम्प्रेस करके। सो अगर हमारे पास ये एक फिगर है, इस फिगर को अगर मैं खींच के बड़ा कर दूं तो खींचने से पहले भी वो सेम चीज़ दिखा रही थी, सेम शेप के साथ दिखा रही थी, और खींचने के बाद भी वो सेम है, तो क्या बोला जाएगा? स्ट्रेचिंग से पहले जो फिगर है और जो स्ट्रेचिंग के बाद जो फिगर आई, वो दोनों क्या है? वो दोनों का शेप तो सेम है लेकिन साइज में वेरिएशंस आ चुकी हैं। अब मेरे पास फिगर बड़ी है, मैं उसको श्रिंक कर रही हूँ, मैं उसको कॉम्प्रेस कर रही हूँ, तो फिगर तो छोटी हो जाएगी, मतलब उसकी शेप तो सेम ही रहेगी, सिर्फ साइज में वेरिएशंस आएंगे। तो किसी फिगर को आप खींच के बड़ा कर दो या आप उसको कॉम्प्रेस कर दो, तो ये केस कंसीडर होंगे, ये एग्जाम्पल कंसीडर होंगे हमारे सिमिलर फिगर्स के। तो जो बड़ा एंड छोटा है, साइज में कोई भी वेरिएशंस हो लेकिन वो शेप में सेम ही होना चाहिए, तो ऐसे फिगर्स को सिमिलर फिगर्स हम बोलेंगे। कैसे ऑब्टेन करना है? देयर आर टू मेथड, ईदर बाय वी कैन से स्ट्रेचिंग और वी कैन से बाय श्रिंकिंग। कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी, आपने स्ट्रेचिंग कर दी, आपने उसको कॉम्प्रेस कर दी, लेकिन उसके कुछ कंडीशन है। दो फिगर या दो से ज़्यादा फिगर सिमिलर कंसीडर तभी होगी जब हमारी ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है 1:1 रेशो। हमारा जो भी शेप है उसकी शेप सेम रहने का मतलब, अगर कोई एक फर्स्ट शेप है उसमें 4 एंगल्स हैं तो सेकंड शेप में भी चारों एंगल होने चाहिए और वो चारों एंगल 1:1 रेशो के साथ इक्वल होने चाहिए। अगर वो एंगल्स में इक्वालिटी आ जाती है, 1:1 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में इक्वालिटी आ जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि वो सिमिलर फिगर है। लेकिन एक और कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। पहले हम फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो सेकेंड कंडीशन को चेक
नहीं किया जाएगा। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो चुकी है तो हम सेकंड कंडीशन में आगे जाएंगे। सेकंड कंडीशन इज ऑल अबाउट साइड्स। साइड्स की क्या बात कर रहे हैं कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और इन प्रोपोर्शन। रेशो का मतलब क्या है, दो फिगर है, दोनों फिगर में साइड्स को हम प्रोपोर्शन में लेंगे, रेशियो में लेंगे, और वो रेशियो बाकी जो बची हुई साइड्स हैं उनके साथ भी सेम रेशियो में आने चाहिए। अगर वो आ जाता है और ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो हम बोलेंगे कि दोनों फिगर या दो से ज़्यादा फिगर्स क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं। तो अगर मैं रिपीट करूं इसका क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि दोनों के एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों फिगर के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं होते तो हम पहले ही डिक्लेयर कर देंगे दोनों फिगर्स या ज़्यादा फिगर्स क्या हैं, सिमिलर नहीं हैं। अगर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में इक्वालिटी आ जाती है तो हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में यहाँ इक्वालिटी नहीं ढूंढेंगे, यहाँ पर हम उनके रेशियो में इक्वालिटी ढूंढेंगे। और अगर रेशियो में इक्वालिटी आ जाती है तो फिगर्स को डिक्लेयर कर दिया जाएगा सिमिलर फिगर। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर हम एंगल्स की इक्वालिटी लेते हैं तो साथ के साथ साइड्स की इक्वालिटी भी लेते हैं तो ऐसे फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। तो कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी में सिर्फ ये सेकंड पॉइंट का डिफरेंस आता है। कॉन्ग्रुएंसी में एंगल सेम होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम होती है, लेकिन सिमिलैरिटी में एंगल्स मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने चाहिए, सेम रेशियो में होने चाहिए। अगर हमारी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे फिगर्स क्या हैं, सिमिलर फिगर्स हैं। कुछ क्वेश्चन है, हम ये डिस्कस करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट फिलअप है हमारा, ऑल सर्कल्स आर। आपको क्या लगता है कि सारे सर्कल्स क्या हो सकते हैं? ऑप्शन है या तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। अब अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल कैन बी ड्रॉन विद द रेडियस। अब वो रेडियस छोटी हो सकती है और बड़ी हो सकती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, शेप वो सर्कल बनाएगी। तो ऑल सर्कल्स हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि डिफरेंट उनकी रेडियाएं हैं। अगर रेडियस में डिफरेंस है तो क्या होगा, शेप तो सेम होगी लेकिन साइज में वेरिएशन आ जाएंगे। तो ये डेफिनेटली क्या होना चाहिए, सारे सर्कल्स हमारे कंसीडर हो जाएंगे सिमिलर, क्योंकि चाहे छोटा सर्कल हो या बड़ा सर्कल हो, शेप तो सेम रहने ही वाली है लेकिन साइज में वेरिएशंस आ सकती है। और सिमिलर फिगर्स वही होते हैं जिनकी शेप सेम होती है और साइजेस में वेरिएशंस होते हैं। अगले हम फिलअप की बात करें, ऑल स्क्वायर्स आर। अब ऑल स्क्वायर है, अब इसको बड़ा कर दो या छोटा कर दो, शेप तो उसकी स्क्वायर ही रहेगी। तो अगर शेप सेम है लेकिन बड़ा छोटे करने से उसके साइज में वेरिएशन आ जाती है तो हमारे स्क्वायर्स भी क्या कंसीडर होंगे, सिमिलर। So all circles are similar, all squares are similar. Next हम बात करते हैं ट्राइंगल्स की। all डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं? हमने डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ी हुई हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। ट्राइंगल इक्विलेटरल हो सकते हैं, ट्राइंगल आइसोसेलेस हो सकते हैं या ट्राइंगल स्केलिन हो सकती है। तो ऐसी कौन सी ट्राइंगल है जिसमें हम उसको जितना भी स्ट्रेच करें, जितना भी उसको कॉम्प्रेस करें, शेप तो वो ट्राइंगल की रहेगी लेकिन दोनों ट्राइंगल के एंगल्स में इक्वालिटी होनी चाहिए। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारे दोनों के दोनों क्या हों, इक्विलेटरल। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा इक्विलेटरल बनेगा, क्योंकि हमें मालूम है चाहे वो छोटा ट्राइंगल हो इक्विलेटरल, चाहे बड़ा ट्राइंगल हो इक्विलेटरल। छोटे केस में भी सारे जो एंगल्स हैं 60 डिग्री होंगे, बड़े केस में भी सारे एंगल्स 60 डिग्री होंगे। आइसोसेलेस में ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ भी एंगल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ऐसे कौन से ट्राइंगल है जो हमेशा सिमिलर होंगे, चाहे उसे हम कॉम्प्रेस करें चाहे उसे स्ट्रेच करें? तो इस फिलअप का आंसर रहेगा इक्विलेटरल। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू पॉलीगन। ये पॉलीगन मतलब कितनी भी साइड, ये ट्राइंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो सकता है। टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, दोनों पॉलीगन की साइड्स की जो क्वांटिटी है, जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। तो इफ़ टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि वो सिमिलर है, तो उन दोनों पॉलीगन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? उन दोनों पॉलीगन के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स डेफिनेटली क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने वाली है, वो डेफिनेटली प्रोपोर्शनल होने वाली है। इजंट?
हमने यही कंडीशन पढ़ी हुई है कि दो फिगर्स, दो पॉलीगन या कोई भी शेप अगर वो सिमिलर हैं तो वो क्या होंगे, उसकी दो कंडीशंस क्या हैं, वो तभी सिमिलर होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल, मतलब उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इस केस में हम ये बोलेंगे कि वो इक्वल मतलब एंगल्स के लिए और प्रोपोर्शनल मतलब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए। तो इन फिलअप के हमारे ये आंसर हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, मतलब सिमिलर फिगर के कोई दो एग्जाम्पल, पेयर मतलब हमें कोई दो एग्जाम्पल देने होंगे, तो वो क्या हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे रखा है एनी टू रेक्टेंगल और एनी टू स्क्वायर। अगर मैं दो रेक्टेंगल ले रही हूँ, अगर मैंने दो रेक्टेंगल लिए, एक ये रेक्टेंगल है हमारा और एक ये रेक्टेंगल है। आपको मालूम है कोई भी रेक्टेंगल हो उसके इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, चाहे आप उसको स्ट्रेच करके बड़ा कर दो, लेकिन उसके एंगल्स जो इंटीरियर है वो क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। अगर 90 डिग्री नहीं है तो वो रेक्टेंगल नहीं है। तो ये दोनों रेक्टेंगल के केस में अगर हम देखें, सिमिलैरिटी की जो कंडीशन है वो चेक करें, तो क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, वो हमें दिख रहे हैं। ये 90 है तो ये 90 है, ये 90 तो ये भी 90, यहाँ पे ये एंगल 90, 90, ये 90 और ये 90, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 90 हैं, इक्वल हैं। तो ये दोनों रेक्टेंगल कंसीडर हो सकती है हमारी सिमिलर। और क्योंकि हमने स्ट्रेच की है, स्ट्रेच करने के बाद जो साइड्स है उनका जो रेशियो है और जो साइड में प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें वो इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली रेक्टेंगल ना लें तो अगर हम स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर भी सिमिलर माने जाएंगे, एक छोटा स्क्वायर एक बड़ा स्क्वायर, छोटे स्क्वायर के भी इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री और बड़े स्क्वायर के सारे इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री। तो दोनों जो शेप्स हैं वो सेम है, एंगल्स इक्वल है, साइड में प्रोपोर्शनैलिटी आएगी और दोनों स्क्वायर्स क्या माने जाएंगे, वो माने जाएंगे सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन सिमिलर फिगर की, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल रखा है अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूँ तो वो इस तरह से कुछ दिखेगा। ये दो एंगल्स की वैल्यू तो हमें नहीं मालूम, कुछ भी हो सकती है, बट डेफिनेटली एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा तभी इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो लिया है इक्विलेटरल का लिया है। इक्विलेटरल एक ऐसा ट्राइंगल होगा जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स क्या होंगे, 60 डिग्री। तो यहाँ पर बात करें तीनों एंगल 60 डिग्री है और यहाँ पर एक 90 है और रिमेनिंग टू का सम जो हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। मतलब इस केस में अगर ये मैं 60 ले लेती हूँ, बाई चांस अगर ये 60 है तो इसको 30 होना चाहिए। तो एक एंगल की इक्वालिटी तो आ गई 60 डिग्री, लेकिन यहाँ पे 90, यहाँ 60, यहाँ 30, यहाँ 60, तो एंगल्स की इक्वालिटी नहीं बन रही है। तो ये दोनों फिगर कंसीडर होंगी नॉन सिमिलर फिगर्स। और हमने पहले ही डिस्कस किया है अगर एंगल्स में इक्वालिटी नहीं आती है तो हम सेकंड कंडीशन को चेक ही नहीं करेंगे। तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एग्जाम्पल कंसीडर होंगे हमारे नॉन सिमिलर फिगर्स के। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बात हो रही है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन है, पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, सेकंड उनकी साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें ये रोम्बस हैं जिसकी सारी साइड्स की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये स्क्वायर है जिसके सारे साइड्स की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। तो ये स्क्वायर और ये रोम्बस बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अब आप इजीली देख सकते हैं रोम्बस में जो इसके इंटीरियर एंगल्स हैं ये स्लैंट है, ये स्लैंट है तो डेफिनेटली ये 90 डिग्री नहीं है। स्क्वायर में स्ट्रेट है तो ये सारे एंगल्स क्या है, 90 डिग्री। जब एंगल्स में इक्वलिटी नहीं है तो फर्दर हम रेशो को चेक नहीं करेंगे, चाहे रेशो सेम भी आ जाए तो भी वो फिगर सिमिलर कंसीडर नहीं होंगे। सो क्वेश्चन है वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, और हमारा आंसर रहेगा नो, दे आर नॉट सिमिलर।
सो सिमिलर ट्राइंगल की हम बात करें, हमारा जो चैप्टर है वो ट्राइंगल्स के लिए। सिमिलैरिटी तो अब तक हमें समझ आ चुका है, अब सिमिलैरिटी की कंडीशंस भी हम पढ़ चुके हैं। हम ये कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे ट्राइंगल्स के लिए, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो सिर्फ ट्राइंगल्स के ऊपर है। क्लास 9th में हमने ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को स्टडी किया है, और यहाँ क्लास 10th में हम ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी को स्टडी करेंगे। तो स्टडी करने से पहले एक बार देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। अ ट्राइंगल एज यू नो इज अ प्लेन फिगर, प्लेन फिगर है, फ्लैट है, 2D है, बाउंडेड बाय 3 साइड, जैसा कि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। 3 साइड्स होंगी और उसके 3 एंगल्स होंगे। ये तो हमारे ट्राइंगल की बात है, लेकिन हमने बात करनी है उनकी सिमिलैरिटी की। सो 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। ये सिमिलर कब बोली जाएंगी? जो कंडीशन हमने सिमिलर फिगर्स में पढ़ी है वही कंडीशन हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स में होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन आपको याद होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी। ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो हम मूव करेंगे सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या है? देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब वो सेम रेशो में होने चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल कंसीडर हो जाएंगे सिमिलर ट्राइंगल। और सिमिलर ट्राइंगल का जो सिंबल है वो हम यूज़ करते हैं स्लीपिंग एस के साथ। तो ये है हमारी डेफिनेशन और ये है हमारा सिंबल। आपने 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, कॉन्ग्रुएंसी की जगह हम उसको रिप्लेस करेंगे सिमिलैरिटी, और इस नई कंडीशन के साथ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 ट्राइंगल दिखाई हैं। 2 ट्राइंगल कौन सी है? फर्स्ट ट्राइंगल है हमारी ABC, सेकेंड ट्राइंगल है हमारी DEF। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो सबसे पहले हम ट्राइंगल के नेम की बात करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, और सेकंड ट्राइंगल है हमारी ट्राइंगल DEF। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है, सबसे पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूं, यहाँ पे एंगल A जिसकी वैल्यू है 65 डिग्री, क्या वहाँ पे कहीं 65 डिग्री है? हाँ, वो क्या है? एंगल D। तो यहाँ पे एंगल A 65 डिग्री है, यहाँ पर एंगल D 65 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इक्वालिटी आ गई हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें 75 डिग्री, मतलब एंगल B, ये कितना है? 75 डिग्री। यहाँ अगर हम कहीं ढूंढे तो 75 डिग्री हमें एंगल E मिल रहा है। एंगल E हमारा क्या है? 75 डिग्री, और ये इक्वालिटी हमारी आ चुकी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो थर्ड एंगल बच गया 40 डिग्री, वो क्या है? एंगल C के लिए। एंगल C 40 डिग्री है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमें एंगल C का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल F, उसकी वैल्यू मिल रही है यहाँ पर 40 डिग्री। क्योंकि दोनों 40 डिग्री है, ये इक्वालिटी आ चुकी है। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल टू अनदर दे आर इक्वल। अगर एंगल्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब A का कॉरस्पॉन्डेंस D, यहाँ पर A का कॉरस्पॉन्डेंस D है हमारा, B का कॉरस्पॉन्डेंस E, और C का कॉरस्पॉन्डेंस है हमारा F। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की इक्वालिटी आ चुकी है। तो क्या हम बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? अभी तक तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी सिर्फ फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुई है। सेकंड कंडीशन की बात करें तो दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए? सेम रेशो में होनी चाहिए। हमें यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस क्लियरली दिख रहा है, A का D, B का E, C का F। तो इस ट्राइंगल में 3 साइड्स की बात करूँ तो वो 3 साइड्स क्या है हमारी? AB, BC, AC। तो अगर मैंने AB लिया, अगर मैंने यहाँ AB लिया तो A का कॉरस्पॉन्डेंस D, B का कॉरस्पॉन्डेंस E। तो AB के अकॉर्डिंगली कॉरस्पॉन्डिंग साइड ट्राइंगल DEF में क्या होनी चाहिए? DE। और आप देख सकते हैं AB की वैल्यू यहाँ शो हो रही है 10 सेंटीमीटर, और DE की वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है 5 सेंटीमीटर। 10/5 का मतलब ये हो गया 2/1। ये हमारा फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आया 2/1। कंडीशन क्या है? ये सारे रेशियोज इक्वल होने चाहिए। तो हम सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड की तरफ मूव करते हैं। AB हमने ले लिया, अब मैं BC लेना चाहती हूँ। यहाँ पर BC मैंने ले लिया, BC का मतलब सेकंड लेटर एंड थर्ड लेटर ले लिया, तो उसका कॉरस्पॉन्डेंस क्या है? EF। तो हम यहाँ लेंगे BC अपॉन EF।
ध्यान रहे, अगर आपने न्यूमरेटर ट्राइंगल ABC रखा है तो हर केस में ट्राइंगल ABC ही न्यूमरेटर होगा। BC की वैल्यू अगर हम यहाँ चेक करें, BC की वैल्यू है 16 और EF की वैल्यू अगर हम चेक करें 8। 16/8 क्या होता है? ये होता है हमारा 2/1। दोनों ट्राइंगल सिमिलर तब होंगे जब इसकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। 2 का तो सेम आ चुका है, थर्ड देखते हैं। AB हो गया, BC हो गया, बचा क्या? AC। तो अगर मैंने AC लिया तो A और C का कॉरस्पॉन्डेंस क्या है? A का D है, C का F है, तो यहाँ पर हम लेंगे DF। AC की वैल्यू अगर हम चेक करें, AC की वैल्यू है 12 और DF की वैल्यू हम चेक करें 6। सो 12/6 क्या होगा? 2/1। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में इक्वालिटी है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी 2/1 2/1 2/1 है। तो इसका मतलब दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर है। और सिमिलर का सिंबल आपको मालूम है, सिमिलर हम कैसे लिखते हैं? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये क्यों सिमिलर हो पाए? क्योंकि सिमिलैरिटी की दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। वो दोनों कंडीशंस क्या थी? पहली कंडीशन एंगल्स, 3 एंगल्स की इक्वालिटी, और दूसरी कंडीशन 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो की इक्वालिटी। और क्योंकि वो इक्वालिटी हमें मिल गई तो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हैं? सिमिलर है। सो सिमिलैरिटी इतनी देर से कर रहे हैं, लेकिन तब तक इसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं आएगी जब तक इसके प्रैक्टिकल यूजेस हमें समझ नहीं आएंगे। इसका सबसे बड़ा यूज़, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की, और उसी के ऊपर अगर बात करें सिमिलैरिटी की भी सेम एप्लीकेशन है जहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस की बात आती है। और ट्रिग्नोमेट्री से अगर आपका कैलकुलेशंस नहीं हो पाती तो वहाँ पर हम सिमिलैरिटी का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। तो सिमिलैरिटी की मेन एप्लीकेशन क्या है? हम कहाँ यूज़ करते हैं? सिमिलैरिटी को भी यूज़ किया जाता है मेजरिंग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, क्योंकि रेशो की बात आती है। अगर सेम शेप में हमें कुछ मिल रहा है, अगर पहले से ही डिक्लेयर है कि सेम शेप है तो वो सिमिलर होंगे। अगर आपको फर्स्ट ट्राइंगल की सारी डायमेंशंस मालूम है तो सेकंड जो आपका अननोन ट्राइंगल है तो उसकी डायमेंशंस भी हम निकाल सकते हैं। कंडीशन सिर्फ ये होनी चाहिए कि दोनों जो आपके ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हों। अगर सिमिलर है तो एक छोटी है, काफ़ी बड़ी है। एक बिल्डिंग की अगर हम बात करें, एक बिल्डिंग को ट्राइंगुलर शेप में लेंगे और उसका एक सिमिलर छोटी सी फिगर शेडो के रूप में या किसी और फॉर्म में अगर हम कंसीडर करें और वो छोटी सी ट्राइंगल को अपने छोटे से स्केल से अगर हम मेजर कर पाएँ तो हम वहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि उस बिल्डिंग की हाइट क्या है या फिर वो बिल्डिंग एक पर्सन से कितनी दूर है। तो यहाँ पर बोला जा सकता है कि सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स कहाँ यूज़ होगा? ये कंसेप्ट यूज़ होगा मेजरिंग हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो ये था हमारा सिमिलैरिटी के ऊपर कुछ कंसेप्ट। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ थ्योरम्स को स्टडी करेंगे और हम यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि 2 ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए 3 एंगल्स और 3 साइड के रेशो को लेना पड़े। ऐसे केस में हम क्या करते हैं? कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, जो हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा वैसा ही होगा, जो कि हम अपने कुछ अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।